वेदान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 32। लास्ट क्लास में टेक्स्ट 31 पे चर्चा की। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धिध्याश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। Lord Krishna says, considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. सब आगे और वर्णन कर रहे हैं कि अपने स्वधर्म पे भी अगर विचार करो अर्जुन, आप तो आपके लिए धर्म के लिए युद्ध करने से ज्यादा और श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। और धर्माद्धि युद्धया श्रेय अन्य क्षत्रिय विद्यते। और एक क्षत्रिय के लिए तो ऐसे धर्म युद्ध करने का अवसर आना, ये तो बहुत ही जो है आशाजनक एक्सपेक्टेड रहता है। ऐसा आशा करता है हमेशा क्षत्रिय। तो उस चीज को बताने के लिए भगवान इस श्लोक में आगे बोल रहे हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। So Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. हे पार्थ, तो क्षत्रिय, जो असली क्षत्रिय होता है, जो अपने स्वधर्म के बारे में जानता है, वो बहुत सुखी हो जाता है। ये दृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। इस प्रकार से अगर कोई क्षत्रिय है जिसको धर्म युद्ध करने का मौका आ जाए, ये दृश्य अपने आप आ जाता है, ये दृश्य च उपपन्नम, तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जो कि इस प्रकार का धर्म युद्ध अ, जो है स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। तो स्वधर्मम अपि चावेक्षा, अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस वर्ण के अनुसार जो स्वधर्म करने का अगर अवसर मिल जाए, तो वो व्यक्ति को स्वर्ग का द्वार खोल देता है। इसी प्रकार से अगर आत्मा का जो असली स्वधर्म है कृष्ण का सेवा, उसका करने का अगर अवसर मिल जाए, तो असली स्वर्ग के द्वार खोल जाते हैं, वो है वैकुंठ। असली स्वर्ग वास्तव में वैकुंठ को बोला जाता है, लेकिन भौतिक स्तर पे, भौतिक जगत में स्वर्ग, ये जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवतागण रहते हैं, उसको भी स्वर्ग बोल दिया जाता है। जिस प्रकार से स्वधर्म, असली स्वधर्म तो कृष्ण का सेवा करना है। तो जैसे भौतिक स्तर का जो स्वधर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब स्वधर्म है, इसका स्वधर्म अगर करने का मौका किसी को मिल जाए,
तो उसको कभी खोना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उससे भौतिक संसार के स्वर्ग खुल जाते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी को वास्तविक स्वधर्म अपना, विच इज मच मच मोर ग्रेटर, मच मच ग्रेटर देन ये जो ऑर्डिनरी भौतिक स्वधर्म है, आध्यात्मिक स्तर का स्वधर्म को पालन करने का अगर मौका किसी को मिलता है, तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, असली स्वर्ग यानी वैकुंठ द्वारम अपावृतम होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भौतिक धर्म के स्तर पे भी कन्विंस कर रहा है कि अर्जुन, आप आत्मा के स्तर का तो छोड़ दो, भौतिक शरीर के स्तर पे, जो कि भौतिक शरीर जो टेम्परेरी है, हाँ, उस स्तर पे भी अगर किसी को मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको खोता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। सुखीना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार का युद्ध का अवसर प्राप्त करने पे वो क्षत्रिय सुखी महसूस करते हैं। ऐसे क्षत्रिय सुख पूर्वक जाकर के युद्ध में मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खोल देता है, स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं, कई हजारों वर्षों तक स्वर्ग में इंजॉयमेंट कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्यों उसको यूज करना चाहिए? ये क्षत्रिय जानता है कि इस युद्ध को करने से थोड़ा जो कष्ट महसूस होगा कुछ दिन में, अगर इसमें मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गया तो पृथ्वी में राज्य करूंगा, मारा गया तो स्वर्ग जाऊंगा। तो भला कौन क्षत्रिय होगा? और वो भी अपने आप, अगर इस प्रकार का युद्ध आ जाए सामने से, तो क्षत्रिय बड़े सुख पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाली बात है, डिसीजन मेकिंग जो है भगवान सिखा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में लोग परेशान होते हैं ना, किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग सेमिनार चल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। आप में से कौन कौन डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट होना चाहते हैं? किसको किसको ये चैलेंजेस आता है डिसीजन लेने में, प्रॉपर डिसीजन लेने में चैलेंजेस आता है? तो ध्यान से सुनिए। हाँ, कृष्णा इज टीचिंग अस डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, उस बेसिस पे आपको अल्टीमेट बेनिफिट कितना मिल रहा है, देन वो जो डिसीजन है वो परफेक्ट डिसीजन है। हम्म। तो अगर इस जीवन में भी देखें, तो जो लोग कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ एग्जाम की तैयारी करता है, तो ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सामने से, तो उसमें कितना भी इन्वेस्ट करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है वो। क्यों? क्योंकि इस लाइफ में वो फिर बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत नाम कमा सकता है। तो उसके ऊपर विचार करते हुए तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि यस, इन्वेस्ट कर दो इसमें, या यस, इस एग्जाम की तैयारी कर लो अच्छे से। हाँ, लोग कई कई साल लगा देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए। किस लिए? ताकि पूरा लाइफ, कितना लाइफ, जो भी 30 40 50 साल से बचा है, उस पूरे लाइफ में वो बहुत पैसे कमा सके या नाम कमा सके। हाँ, ये डिसीजन मेकिंग ना। तो ये बट आप सोचिए, भगवान अर्जुन को ये जो भौतिक धर्म के बारे में बता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जिसको स्वधर्म बोला गया है। हाँ, ये स्वधर्म को अगर कोई स्वीकार कर लेता है, तो उसको पालन करने में अगर कुछ कष्ट आता है, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि व्यक्ति उसको फिर भी करने में हेजिटेट नहीं करता है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा, उसको कई हजारों वर्षों के लिए स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। उसी दृष्टिकोण से अगर हम सोचें कि अगर किसी को वैष्णव स्वधर्म, जो हमारा वास्तविक स्वधर्म है, कोई भक्त को ऐसा करने का मौका मिल जाए, वो सेवा करने का मौका मिल जाए, असली स्वधर्म कृष्ण का सेवा है, अगर वो करने का मौका मिल जाए, तो भला उसको कौन बुद्धिमान व्यक्ति त्यागेगा? उस अवसर को कौन त्यागेगा? क्योंकि उससे न केवल नेक्स्ट लाइफ, न केवल ये जीवन या नेक्स्ट लाइफ, बल्कि इटर्नल लाइफ जो है व्यक्ति का सुखी ना वो बनने वाला है, स्वर्ग अपावृतम, कल्याणकारी होने वाला है। समझ पाए डिसीजन मेकिंग? ये है सेमिनार डिसीजन मेकिंग का। तो कृष्ण क्लियर कट ये इंस्पायर करना चाहते हैं, जो बुद्धिमान है इसलिए वो क्या करते हैं कि जैसे जब भी उनको भगवान का सेवा करने का मौका मिले, भजन करने का मौका मिले, तो बाकी अन्य सारे जो चीजें हैं उसको या तो सेक्रीफाइस करके या उसको एडजस्ट करके, उस अपॉर्चुनिटी, उस सुअवसर का लाभ उठाते हैं वो, उसको त्यागते नहीं।
उस अवसर का लाभ उठा करके वो क्या करते हैं, आ, परम सुख, स्वर्ग द्वारम अपावृतम या वैकुंठ द्वारम अपावृतम, उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में वहां ये चीज बोल रहे हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। इस प्रकार की अगर अवसर यदृच्छ है मतलब अपने आप किसी को मिल जाए, जैसे हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने तो प्रयास नहीं किया कि भगवान का भजन कैसे करना, भक्ति कैसे करना, सेवा कैसे करना। ये तो यदृच्छ है, हमारे पास आ गया, कोई ना कोई वैष्णव सामने से आ गए और बता दिए, लो गीता पढ़ो, ऐसे नाम जप करो और ऐसे भगवान का पूजा करो, इस प्रकार से सेवा करो, इस प्रकार से नियम पालन करो। तो दृश्य है, अपने आप हमारे पास आया है। वैकुंठ द्वारम अपावृतम, असली स्वर्ग द्वारम अपावृतम है। तो सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते दृशम ईदृशम, या लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो जो वास्तविक, जो थोड़े भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो तो सुखी खुश हो जाते हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण सनातन रूप से अपने आप को हमेशा के लिए सारे दुखों और सारे झंझट, सारे क्लेशों से अपने आप को मुक्त करने का ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ा और अवसर क्या हो सकता है? अगर केवल ये एक जीवन सीरियसली, गंभीरता के साथ भगवान का अगर सेवा करने का मौका मिल जाए, भजन करने का मौका मिल जाए, बस कुछ कष्ट उठाते हुए, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है हर चीज में, भौतिक कार्य, भौतिक इस जीवन में भी कोई कुछ अपने जीवन को बेटर बनाना चाहता है तो कुछ कष्ट उठाता है। हाँ, अच्छे से बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए कष्ट उठाता है, सैक्रिफाइस करता है, रातों की नींद चली जाती है, ये सब कर सकता है कोई व्यक्ति। हाँ, और या जो कर्मकांडी लोग होते हैं, कर्मकांड यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं। हाँ, ज्ञानी लोग होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? हाँ, श्रेय उत्तमम। श्रेय उत्तमम क्या है? टू गेट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से नित्य नित्य आश्रय प्राप्त करना, इससे बड़ा और लाभ कोई जीवात्मा के पास और क्या हो सकता है? तो भला इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के हेतु कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कुछ कष्ट या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा? हाँ, वो तैयार होगा, बोलेगा अगर इस प्रकार का परम लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे डेली 16 माला जप करना है, करूंगा। क्या करना है भाई, कर लूंगा। हाँ, इस प्रकार के परम लाभ को करने प्राप्त करने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ेगा, हाँ करूंगा। हाँ, कष्ट होगा लेकिन करूंगा। 16 माला जप सुबह उठने में जो कष्ट है, करूंगा, फिर भी कष्ट सहन कर लेगा। तो बुद्धिमान सेवा करने में तो तत्पर हो जाएगा। जिस पिछले अभी जैसे गीता मैराथन चल रहा है, तो जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सक्षम है, कर सकता है। जैसे तो ये गीता वितरण में सहयोग करना चाहिए। भले ही जैसे कोई भक्त है वो फुल टाइम नहीं कर सकते हैं कि पूरा दिन जाके कर सके, लेकिन कम से कम इतना अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है कि कुछ मात्रा में तो अपना सहयोग दे ही सकता है। अगर इस प्रकार से मैं कुछ मात्रा में अपना ये सहयोग दे देता हूँ और उसके कारण मुझे परम लाभ मिल जाए, प्रभुपाद जी संतुष्ट हो जाए, यश प्रसादत भगवत प्रसादम, प्रभुपाद जी संतुष्ट हो जाएंगे तो परम भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, उनके चरण कमलों में आश्रय मिल जाएगा, तो पुण्य लाभ हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो जो है तुरंत उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये कॉर्पोरेट में भी प्रिंसिपल है ना, कि जब सही समय पे सही प्रकार के अपॉर्चुनिटी अगर आ जाए, उसको जो ग्रैब कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ, तो सही समय है, कलयुग का समय है, सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है संसार में, ये बिल्कुल परफेक्ट समय में, जब हमारे पास चांसेस है कि हम पूरी तरीके से डूब सकते हैं भौतिक संसार में। हाँ, सही समय में सही अपॉर्चुनिटी मिल गई, चैतन्य महाप्रभु की धारा में कृपा से हरिनाम मिल गया, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल गया, और सीधे हमारे एट आवर डोर स्टेप, घर के पास ला के दिया जा रहा है। हाँ, सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी और सही जगह पे, हमको जाना भी नहीं पड़ रहा है। अगर ये ऐसा लाभ मिल जाए तो भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति इसको नेग्लेक्ट करेगा? Yes। आप में से कौन कौन इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें, कौन कौन तैयार है ऐसी ऐसे शुभ अवसर का लाभ पूरी तरीके से उठाना चाहते हैं? उठाना चाहते हैं सब लोग?
तो इसका उठाइए लाभ, हाँ। कभी भूलिए नहीं। एक एक दिन जैसा हमारा जाता है, तो हम अपने जीवन में से एक एक दिन को खो रहे हैं। हाँ। तो हमको ये ज्ञात रहना चाहिए कि हमने अगर एक दिन माला जप नहीं किया, हाँ, एक दिन अगर हमने कुछ सेवा नहीं किया, तो हमने वो दिन लूज कर गए हैं। वो जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली, वो हमसे हमारे हाथ से निकल गई। जो गंभीर भक्त जो होते हैं उसमें सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी क्यों लूज करूँ। तो मैनेज करते हैं, अपना शेड्यूल एडजस्ट करते हैं, फिर भी माला जप करते हैं समय को ऐसे करके। सो भगवान बोलो, पार्थ हैप्पी आर द क्षत्रियास टू whom such fighting opportunities come unsought। अनसॉट मतलब ढूंढने नहीं गए थे, अपने आप ही आ गया अपॉर्चुनिटी। ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। तो हम तो इस संसार में भटक रहे थे, ब्रह्मांड भ्रमित थे, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते 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 ना जाने कितनी सारी योनियों में। हाँ, इसका काउंटिंग में नहीं किया जा सकता है। देयर इज नो काउंटिंग एट ऑल। अनलिमिटेड प्रकार के शरीर हम लोग स्वीकार किए हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, चींटी, भालू, इंसेक्ट्स, डेमिगॉड्स, पाताल के निवासी, ये प्रकार के कितने प्रकार के शरीर ग्रहण किए हैं। और हर शरीर को प्राप्त करके जो है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति का अपॉर्चुनिटी था। और सब ने, सब शरीर प्रकार के शरीर में हमने वो कार्य भरपूर मात्रा में किया है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का कार्य जो है, ये हर शरीर में जा करके भरपूर मात्रा में किया। क्योंकि हर शरीर में ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये ध्यान रखिए, हाँ। ये जो चार प्रकार के जो इंद्र तृप्ति है, खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन करने के लिए, और कुछ न कुछ अपना सुरक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए, अपने आप को पालन पोषण करके रखने के लिए, ये अवसर तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पशु, पक्षी, चींटी सबके पास, सबको मिल रहा है। और सब लोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? मोक्ष द्वारम, वैकुंठ द्वारम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम नहीं हो रहा है। मृत्यु संसार द्वारम अपावृतम, बार बार मृत्यु रूपी संसार में बार बार आगमन होता है, आ रहे हैं, फिर से शरीर ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। ऐसे करोड़ों 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 जन्मों के बाद बहुत रेयर ह्यूमन बर्थ, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर में, तो हमको मौका मिल गया, अभी एक ऐसा मौका मिल गया कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, वैकुंठ द्वारम अपावृतम, अब निकल सकते हो आप यहाँ से। बस इसका, इस अवसर का लाभ उठा लो। ये अवसर का लाभ उठा करके यहाँ से निकल जाओ। हाँ। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो आलसी बन करके लेटा रहेगा? मान लीजिए कोई एक बहुत ही अ, अंधा, अ, वो है, क्या बोलते हैं उसको, काल कोठरी वाला जो पनिशमेंट होता है, सजा दिया जाता है। तो काल कोठरी, चारों तरफ से अंधकार में कोठरी में बंद कर दिया गया है किसी को। हाँ, वो कोठरी से बाहर ही नहीं निकल सकता, उसमें विंडो भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, बस वहीं रहना है उसी के अंदर। इसको कुछ एक दिन में एक बार खाने को दे देते हैं, बस हो गया। पूरा अंधकार रहता है। और अगर बोला जाए तो वो अंधकार रूम में बिल्कुल तड़पते हुए एक जगह पड़ा रहता है, बस, और क्या करेगा बेचारा। ऐसा सजा उसको दिया गया है। लेकिन बोला जाता है कि हर 5 साल में, बस, ये जो दरवाजा है वो 1 सेकंड के लिए खुलेगा। और जब वो खुलेगा, अगर उस वक्त आप बाहर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फिर अगले 5 साल फिर आप बस पड़े रहो कालकोठरी के अंदर। तो मान लीजिए उसको पता चल गया कि आज का वो दिन है, अब 1 घंटे बाद वो 1 सेकंड आने वाला है जिसमें वो दरवाजा खुलेगा सटाक से, और मैं दौड़ के बाहर निकल सकता हूँ। हाँ। तो मान लीजिए वो दरवाजे के पास बैठा है, हाँ, और उसको नींद आ रही है, और वो समय आ गया, अब 1 सेकंड में दरवाजा खुलने वाला है, और दरवाजा खुल गया, और उसको नींद के कारण, उसको देख रहा है कि दरवाजा खुला है, लेकिन नींद के कारण बोल रहा है थोड़ा सो लेता हूँ यार, कौन उठेगा, कौन जाएगा। हाँ। कोई ऐसा करेगा? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को, जो उस समय भी ऐसा लेजीनेस दिखा दे, आलस से कर बैठे कि कौन उठे, कौन जाए, और 1 सेकंड के अंदर दरवाजा वापस से बंद हो गया। फिर भाई तुम 5 साल तक आराम से सोते रहो। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नंबर 1 ही बोला जाएगा।
हाँ, तो हमको इस प्रकार से फील करना चाहिए। ये अनेकों अनेकों प्रकार की स्पीसीज हैं, वो काल कोठरी की तरह ही है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है उनको। ये भौतिक संसार अंधकार में है ना। हाँ, तमोगुण है, अंधकार में है, वहां से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं है किसी भी शरीर में। यहाँ तक कि देवता के शरीर में भी नहीं है, अगर बोला जाए तो गलत भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहां पे इतना सेंस एंजॉयमेंट, इतना सेंस एंजॉयमेंट है कि व्यक्ति चाह के भी भजन नहीं कर सकता है, कर नहीं पाता है। लेकिन ये भौतिक जगत रूपी जो काल कोठरी है, उससे बाहर निकलने का ये मनुष्य शरीर है, वो एक सेकंड के लिए दरवाजा खुल गया है हमारे लिए। हाँ, ये 60 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, ये 70 80 साल का जो हमारा जीवन है मनुष्य का, इसको अगर हम तुलना करें 84 लाख स्पीसीज है, तो 84 लाख स्पीसीज में आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना कितने साल के बाद दरवाजा खुलने जैसा है। दरवाजा खुलना एक सेकंड कंपेयर करिए, उसको इक्वल करिए। किसी को मैथ्स आता है क्या? मैथ्स का कोई स्टूडेंट है तो निकाल सकते हैं कि एक सेकंड दरवाजा खुलने को इक्वल करिए 80 ईयर्स, 80 साल के साथ कंपेयर करिए। यानी 80 साल में कितने सेकंड, चलो मैं बता देता हूँ, 80 साल में कितने सेकंड होते हैं ना, उतना टाइम आप वो करिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। 84 लाख स्पीसीज में कितना साल लगता है। एक बार ये 84 लाख स्पीसीज का हम लोग वर्णन किए। मान लीजिए 100 100 वर्ष की आयु पकड़ लीजिए। हाँ, 84 लाख तो 84 करोड़ साल मान लीजिए, कम से कम इतना। या अगर इसको राउंड फिगर लेना है तो 100 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं हजारों हजारों साल जीती हैं। तो 100 करोड़ साल भी अगर हम माने, तो 70 80 साल को सेकंड में बदल करके उसको 100 करोड़ से डिवाइड करिए, कितना टाइम आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल बाद ये दरवाजा एक सेकंड वाला खुल रहा है। और ये मौका जब मिल जाए, उसके बाद भी अगर कोई आलसी बन के बैठा रहे, सामने है दरवाजा खुला है, यानी माला है, ये क्या है? ये दरवाजा है वैकुंठ का। माला सामने रखी है, फिर भी अगर कोई आलस कर जाए, जप ना करे, हाँ, सेवा करने का अपॉर्चुनिटी है ना करे, तो फिर हाँ, ऐसा सोचनीय व्यक्ति का क्या कहा जाए। तो हमको ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमको इमीडिएटली एक्टिव होकर के अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना चाहिए। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो उस शुभ अवसर का लाभ उठा लेते हैं और अपने आप को इस भौतिक संसार के जंजाल से निकाल लेते हैं। तो ये श्लोक से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं, अर्जुन के क्षत्रिय स्वधर्म को प्रेरित करने के लिए अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं कि इस प्रकार के अवसर जब मिलते हैं, जो स्वर्ग का द्वार खोल देता है, तो क्षत्रिय लोग तो सुखी होते हैं। पार्थ, तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? लड़ो, लड़ के मर जाओ, बहुत अच्छा है, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। सो as supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjuna who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. सो परम शिक्षक होने के नाते भगवान कृष्ण अर्जुन के इस भाव को कंडेम कर रहे हैं, इस प्रकार के एटीट्यूड को कंडेम कर रहे हैं, जिसने बोला कि मैं इस युद्ध को करने में कुछ भी अ, सही नहीं देखता हूँ। ये जो है हमेशा के लिए नरकम नियतम वासम, नरक में वास प्रदान करेगा। इस प्रकार के अर्जुन के जो कथन है, वह ज्ञानता के कारण ही है। इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे कुछ ये सब भजन भक्ति करने में कुछ लाभ नहीं दिख रहा है, ये अज्ञानता के कारण ही कोई बोल सकता है। So he wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. भगवान कंडेम कर रहे हैं कि अगर कोई युद्ध क्षेत्र में है और वहां पे अहिंसा का पाठ पढ़ाए, अहिंसा की बातें करे, तो ये फिलॉसफी ऑफ फूल्स, मूर्ख लोगों का ये ज्ञान है। इसमें से क्षत्रिय अगर बोले, ब्राह्मण कोई बोले तो समझ में आता है, तो अहिंसा बोल सकता है, क्योंकि उसका स्वधर्म है अहिंसा, नॉन वायलेंट होना। So in the Parasar Smriti, religious quotes made by Parasar, the great sage and father of Vyasadeva, it is state, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्याति क्षितिम धर्मेण पालयेत्।
The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties. And for that reason, he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers of inimical kings and thus with religious principles he should rule over the world. पराशर स्मृति में बताया गया है कि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के जो कष्ट है उससे दुख है या ऑब्स्टेकल्स उनसे सुरक्षा देने के लिए वो वायलेंस हिंसा कर सकता है प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जो लोग अहिंसा के नाम पे जो है हर प्रकार की हिंसा को त्यागने के लिए बोलते हैं तो वो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। सो जो ऐसे किंग है क्षत्रिय हैं, ऐसे राजा हैं जो शत्रु हैं स्वभाव के हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, तो उनका वध करना, उनको नष्ट करना, ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सही है। इसमें कोई गलत। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को प्रेरित करे, कंसिडरिंग ऑल आस्पेक्ट्स अर्जुन हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइट। If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom, and if he should die in the battle, he would be elevated to the heavenly planets, whose doors were wide open to him. Fighting would be for his benefit in either case. इस प्रकार से अर्जुन के लाभ ही हैं अगर वो युद्ध करते हैं, चाहे वो मारे जाएं या ना मारे जाएं। लेकिन अगर इसका विपरीत अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें इसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न उसमें ये था प्रभु जी कि जैसे भौतिक लाभ अस्थायी हैं, तो फिर भी हम उसे प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, और जो हाँ। आध्यात्मिक जो लाभ है वो स्थायी है, फिर भी हमें उसमें रुचि नहीं होती कि हम उसको प्राप्त करें। इतना रेयर आपने बताया है कि 84 लाख योनि में आता है, फिर भी उसके प्रति वो नहीं आता। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों? तो ऐसा तुम ऐसा तो भगवान को हमसे पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा आप लोग करते हो। यही प्रश्न शायद भगवान का होगा हमसे कि ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन। अगर हमको मुझे मालूम है, मान लीजिए हाँ, कि ये करने से मुझे परमानेंट लाभ मिलेगा और ये एक चीज करने से मुझे टेम्परेरी कुछ लाभ मिलेगा, वो भी दुखी देने वाला है, तो मैं इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन को क्यों नहीं पकड़ लेता हूँ। इसका उत्तर कौन बताएगा? आप में से कोई भक्त बताएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि ऐसे शब्द का प्रयोग ना करूँ जिससे किसी को दुख मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हमारा एक तो जो क्या बोलते हैं संघ, भक्तों का संघ नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। हाँ, भक्तों का संग ना होने के कारण जो लोग अज्ञानता में, उनको पता ही नहीं है, वो लोग तो जो टेम्परेरी बेनिफिट है उसी को अल्टीमेट समझ करके पागलों की तरह काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी का प्रश्न है कि जो भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जैसे भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों कि जो अल्टीमेट बेनिफिट है, हाँ, उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसमें रुचि नहीं आ रही। उसमें रुचि नहीं आ रही है वो एक अलग चीज है, रुचि नहीं आ रही नो प्रॉब्लम, रुचि धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन कम से कम गंभीरता से तो लें। और जो टेम्परेरी बेनिफिट है, मालूम है इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें सुख नहीं है, यहीं पे रह जाएगा, सब छूट जाएगा, उसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हम करते हैं? कौन इसका कारण बता सकता है? यस करण प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण। मेरे हिसाब से जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो अभी भी झूठ को ही सच मान रहे हैं। मतलब सत्य सामने होते हुए भी उसको सच नहीं मान रहे, और जो झूठा लाभ है या थोड़े पल की खुशी है वो उसी झूठ को सच मानने में डूबे हुए हैं। चश्मा। यस, मतलब एक ये कारण है, सही बात है, सही बोल रहे हैं कि ज्यादा। जो असली असली जो धन है, असली जो वस्तु है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई है, विश्वास नहीं आया है। और जो झूठा है उसके ऊपर हमको ज्यादा विश्वास है, उसी को सच मान के बैठे हुए हैं। तो एक ये कारण है, ये भी कारण हो सकता है, सही बात है। कन्विक्शन इसको बोलते हैं कि वी हैव नॉट डेवलप्ड सफिशिएंट कन्विक्शन। हम पर्याप्त मात्रा में श्रद्धा अभी तक विकसित नहीं किए हैं कि कृष्ण के चरण कमल का अगर हम आश्रय प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा पूरा अस्तित्व जो है धन्य हो जाएगा।
और माया का जो धन है, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, नेम, फेम एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के रूप में, ये जो माया का जो जगत है, इसको प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है। इससे हम वास्तविक रूप में सुखी नहीं हो पाएंगे। ये कन्विक्शन अभी तक विकसित नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। एक ये कारण हो सकता है। और क्या कारण है, और कौन बताएगा? तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो जितनी मात्रा में साधु संग करेंगे, जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम नाम जप करेंगे ध्यान से, उतनी मात्रा में हमारा कन्विक्शन, श्रद्धा कृष्ण के प्रति बढ़ेगा और माया के प्रति कम होगा। ये सोल्यूशन ये है। हाँ। और क्या कारण हो सकता है? हाँ, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मेरे ख्याल से एक ही कारण पर्याप्त है। ज्यादा कारण सुनने से फिर डिस्करेजमेंट भी मिल सकता है। ओके। ओके और कोई प्रभु। प्रश्न? थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और था प्रभु जी, मतलब फनी टाइप का, कोई कह सकते हैं आप, ये प्रश्न है। मैं पढ़ रहा था प्रभु जी, प्रभुपाद के तात्पर्यों में देवी देवताओं का वर्णन कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को प्रभुपाद उस पर लिखते हैं कि एज अ बहुत सारे डेमिगॉड है, 33 करोड़ देवी देवता। तो बहुत बार सुना भी है प्रभु जी। तो मतलब कभी लिस्ट नहीं मिली प्रभु जी उसकी कहीं। अच्छा, लिस्ट तो मेरे पास भी नहीं। हाँ, 33 प्रकार के अलग अलग डेमी गॉड्स हैं, तो होगा कहीं लिस्ट तो। मतलब हमने जो मेन मेन है, जैसे हम सुनते हैं सूर्यदेव हो गया, चंद्र, यमराज और ये सब, हाँ, जो है, जो मतलब मेन मेन हम प्रशासन है, सुने। जो ब्रह्मांड हाँ। का मतलब जो पूरा वो देखते हैं, मैनेजमेंट वगैरह, कहते हैं बहुत हाँ, सारे डेमिगॉड्स होते हैं और ऐसे। भी हैं, और भी हैं। हाँ वही प्रभु जी, मतलब 33 करोड़ तो कोई बहुत है। लिस्ट अगर बनाएगा तो भागवत से भी बना सकेगा, लेकिन अलग से ऐसा लिस्ट कहीं पे दिया नहीं है। मतलब आई मीन, गीता और भागवत में तो ऐसा अलग से लिस्ट नहीं दिया है कि ये 33 प्रकार का। और किसी शास्त्र में हो सकता है हो कि ये 33 प्रकार की एक देवताओं का लिस्ट ऐसा है। हम्म, तो रिसर्च करने वाला वो चीज है। तो रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? 33 प्रकार में से किसी भी प्रकार का देवता भी बन जाएंगे तो क्या फायदा? है ना? वो एक प्रकार के पीछे भागी कौन? वैकुंठ में नारायण का या कृष्ण का एसोसिएट बनना, जी। वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू और सो किसी का मच। प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस 33 प्रभु। 33 करोड़ है कि 33 कोटि है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है प्रभु जी? सो ये कोटि ही, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो अब इसमें एग्जैक्ट क्या रेफरेंस मेरे पास भी नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अपने जो समझ के अनुसार पता चलता है, कॉमन सेंस से बोलता है कि कि देवता का नंबर केवल 33 करोड़ ही क्यों होना चाहिए? 33 करोड़ से ऊपर नीचे भी हो ही सकता है कभी कभी। जैसे मनुष्य की आबादी है अभी 700-800 करोड़ है एक पृथ्वी ग्रह में। तो ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, तो केवल सारे ब्रह्मांड में, सारे ग्रहों में मिला करके 33 करोड़ ही है। तो इसलिए कोटि जो है प्रकार, वो ज्यादा रिजनेबल लगता है। तो वो प्रकार है, 33 प्रकार के देवता। अब इसका सूची जो है किसी शास्त्र में होगा, बट हमारे पास वो रेफरेंस नहीं है। ठीक है। बट थैंक यू एनीवे, सो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों ने इस पे फोकस नहीं किया है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि शास्त्र, वैदिक शास्त्र बहुत विशाल है ना, अतः सागर के समान है। हमारे गोस्वामियों ने नाना शास्त्र विचारणा का निपुणों सारे शास्त्रों को पढ़ करके निचोड़ हमको दिया है। तो हमको निचोड़ अच्छे से पी करके अपना उद्धार करना चाहिए। ठीक है। बट ओके, जिज्ञासा के लिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी हरे कृष्णा। मच।